हसन रजा पाशा साहब, चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को आपने लगाया। मैं आपको सुनवा भी देता हूं जरा उनका बयान, जो आज लाइव स्ट्रीमिंग चूंकि हो रही थी, तो उसमें कहा कि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को आपने लगाया है, हमने नहीं लगाया। अगर कोई भी हुकूमत किसी को पॉइंट करती है ना ये और वो लेट से कि वो अपने आईनी और कानूनी दायरे में नहीं काम कर रहा, तो क्या इसकी जिम्मेदारी जो है वो लगाने वाले पर आयद होती है? हसन रजा पाशा साहब, कम अज कम ये जरूर होगा कि जो अपॉइंट करता है उसको अपनी गलती का एहसास नंबर 1 वो होना चाहिए, और नंबर 2 ये है कि उसको ऑन क्यों नहीं करते। नहीं सर, गलत क्या था? इलेक्शन कमीशन को लगाना गलत तो नहीं था, वो तो बाद में अगर कोई भी इदारा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गैर आईनी इकदाम उठाए हैं, लेकिन कोई भी इदारा लगाने के बाद अगर कोई गैर आईनी कदम उठाता है तो ये पहले से कोई बंदा कैसे सोच सकता है कि ये गैर आईनी काम करेगा या आईनी करेगा? असद साहब, बात ये है कि एक चीज तो ये है कि इसको तस्लीम करें कि ये हमारी गलती है, और उनको मेरा ख्याल है कि ये तस्लीम भी किया कि ये बाजवा साहब के कहने पे मैंने लगाया था। इनकी अपनी कोई सोच नहीं थी, अपनी कोई उनकी चाह नहीं थी कि वो इनको अपॉइंट करते। ये बात तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई पता नहीं होता पहले कि जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं वो कोई गैर आईनी या गैर कानूनी इकदाम उठाएगा, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यकीनन उन पे आती है, लेकिन उस बंदे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको लगाया जा रहा है या अपॉइंटमेंट की जा रही है। तो सारा मलबा लगाने वाले पे नहीं, जो वो पोर्टफोलियो एंजॉय करता है उस पे भी मलबा गिरना चाहिए। और मजे की बात यह है कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, फरवरी वाले इलेक्शन से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, जब पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक डिमांड की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी मौजूदगी में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, तो आपको याद होगा कि यही दोस्त जो हमारे पीटीआई के हैं उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन शो किया और हमारे खिलाफ बोल पड़े कि हम शायद किसी पार्टी की बी टीम है और इलेक्शन को डीरेल कराना चाहते हैं। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये आपके प्रोग्राम्स में बैठ के चीखो पुकार कर रहे होंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये इसकी मौजूदगी में इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, इसको फौरी तौर पे हटा दिया जाए। और आज ये मुतालबा पीटीआई बड़े शद्दोमद के साथ दोहरा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दे या इनको इस ओहदे से हटाया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि लगाने वाला भी, अपॉइंटमेंट करने वाला भी इतना ही जिम्मेदार है जितना वो जिम्मेदार है कि जिसको लगाया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? उन पीटीआई के मेंबर्स को पीटीआई का डिक्लेयर करवाना चाहती है जिन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, या बाद में फिर उनका जो फैसला था वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए उसको सही साबित करना चाहती है, क्योंकि दोनों के कॉन्सिक्वेंसेज अलग अलग है। पाशा साहब, आप इसका क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा राइटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया सलमान अकरम राजा साहब को कि आपने अपील उसकी क्यों नहीं की, और एक मैकेनिज्म मौजूद है, रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके तहत अगर कोई ऑफिस ऑब्जेक्शन होता है तो वो फिर एक रिक्वेस्ट पिटिशनर भेजता है कि जी कि एज इट इज इसको पुट अप किया जाए कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में तो ये होता है कि उसकी बाकायदा अपील प्रोवाइडेड है जो कि एक सिंगल जज चैम्बर में उसकी समाअत करते हैं, और उसके बाद वो समझते हैं कि ये ऑब्जेक्शन रूल्ड आउट किया जा सकता है तो उसको बेंच के सामने और जुडिशियल साइड पे डिसाइड करने के लिए लगा देते हैं। तो ये इनकी तरफ से कोताही की गई है और उसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं। 2 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक जो क्वेश्चन बार बार ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने किया कि दोनों पार्टीज का स्टेटस एक जैसा था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का, दोनों ने इलेक्शन नहीं लड़ा, दोनों के सिंबल पे या दोनों के नाम पे किसी भी उम्मीदवार ने इलेक्शन नहीं लड़ा 8 फरवरी को। उसके बाद जब ज्वाइन करने की बारी आई तो आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों प्रेफरेंस दी, आप पीटीआई को क्यों नहीं ज्वाइन किया, जबकि ऑलरेडी आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आप एक लिस्ट पूरी दे चुके थे, नंबर 1। नंबर 2, उसका स्टेटस भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरह ही एट पार था, यानी कि ना पीटीआई के सिंबल पे या पीटीआई के नाम पे किसी ने इलेक्शन लड़ा और ना ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पे। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद थे, दोनों पार्टीज का स्टेटस सेम था,